तो मांस का जो है जो पाप है, मांस खाने का जो पाप है वो 6 लोगों को मिलता है ना। जो मांस खरीदता है या पशु बेचता है, और जो बनाता है, जो परोसता है, जो खाता है, ऐसे सब के सब जो है मांस आहार का जो है दोषी होते हैं, मांसाहार के दोषी होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं मैं तो नहीं खाता मांस, है ना, मैं तो केवल बनाता हूँ, मैं तो नहीं खाता, मैं तो परोसता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए रूप सनातन जो है अपने दोष बतला रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद वो बता रहे हैं कि संगति मात्र से कोई मांसाहारी बन जाता है ना। तो वो जो कर्म है वो फिर भी बन जाता है, हाँ, जरूरी नहीं कि आप मांस खाएं, हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं आगे। इस समय भारत में महत्वपूर्ण पदों पर अनेक तथाकथित ब्राह्मण आसीन हैं, किंतु फिर भी राज्य की ओर से गोवध के लिए कसाई घर चलते हैं और वैदिक सभ्यता के विरुद्ध प्रचार किया जाता है। तो तथाकथित ब्राह्मण, तो वे जो है ब्राह्मण, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे नाम, है ना। तो ये तो ब्राह्मण के ही उपाधि हैं, और वे अपना दावा भी करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो जो लोग इस पद पर बैठे हुए हैं तो वे अपने को बड़ा निर्दोष समझते हैं, कि भाई हम तो नशा नहीं करते हैं, हम तो मांस नहीं खाते हैं, हम तो बड़े शुद्ध शाकाहारी हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे परिवार में कोई मांस नहीं खाता, किसी ने आज तक, हमने जीवन में कभी नशा नहीं किया, है ना। लेकिन होता क्या है कि मांसाहार और नशा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वही लोग कर रहे हैं प्रोत्साहित, हैं। तो इस तरह से जो प्रशासक है वो जब प्रोत्साहित करता है मांसाहार नशा को, तो वैसे भी बताया गया है कि राजा को 6ठा अंश प्रजा के पाप का लेना पड़ता है। अगर अपने राज्य में वो पाप को जो है प्रोत्साहित करे तो प्रजा के पाप का 6ठा अंश राजा को लेना पड़ता है। तो कितना पाप लग रहा है उनको, कितना पाप लग रहा है। अगर मान लीजिए कि उसके एक छोटा सा उदाहरण है कि मानिए 6000 लोगों ने उसके शासन में एक एक बोतल शराब पी, तो 6000 बोतल शराब पी, है ना। तो उसको 6ठा अंश लेना पड़ा, तो 1000 बोतल शराब पीने का पाप उसको ही लग गया, जबकि वो तो छूता भी नहीं है शराब, है। 6ठा अंश लेना पड़ता है, तो कितना पाप है। जो पीने वाले उसको तो 1 बोतल पीने का पाप लगा, लेकिन जो प्रशासक है, जिसके प्रशासन में और संरक्षण में लोग शराब पी रहे हैं, तो उसको कितना पाप लगा, है ना। तो बहुत पाप लग रहा है। तो स्वीकृति देना मतलब एक बहुत बड़ा एक दुष्कर्म बन जाता है उनका, है ना। जबकि वो कहते हैं कि उसमें तो कुछ नहीं है, हमने तो स्वीकृति दी है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कोई किसी जानवर को चाकू से छुआ तक नहीं, है ना, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन स्वीकृति देने में कितना बड़ा दोष लगता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, और ऐसे जघन्य कार्यों का प्रतिरोध नहीं करते हैं, जबकि प्रशासक हैं। तो प्रशासक को जो है, अगर जनता में किसी प्रकार का पाप हो रहा है और उनकी दृष्टि में अगर आ जाए तो वो जो है तुरंत विरोध करें और उसको दंड दें, और इस नियम की स्थापना करें कि कोई अगर ऐसा करेगा तो उसको ये दंड मिलेगा, है ना। इसलिए सबके सामने उसको जो है फांसी की सज़ा देना या कोई भी दंड देना, तो सबको पता चले कि भाई इसने ये पाप किया, इसको ये सज़ा मिली। और कोई फिर डर करके जो है मतलब ऐसा पाप ना करे ना, तो ये डर पैदा करना